क्लास 10th में है और आपको भी क्लास 10th की इंग्लिश का सही से नॉलेज नहीं है, या फिर आप जब पढ़ने बैठते हो तो समझ नहीं पाते हो कि आखिर कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है। कि तो इंग्लिश में सर कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, हमें उसे एग्जाम में कैसे लिखना होता है। सर हम जब लिखने बैठते हैं तो टाइम हमसे मैनेज नहीं होता। प्यारे बच्चों, मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में भी आप आसानी से टाइम को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि वास्तव में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें वास्तव में क्या पढ़ना है। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करता हूं आपके यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम की, तो उस एग्जाम में हमें दो पार्ट में क्वेश्चंस मिलेंगे। दो पार्ट में सर पहला जो हमारा पार्ट होगा प्यारे बच्चे, ये पार्ट हमारा 20 मार्क्स का होता है, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें सारे के सारे 20 मार्क्स के क्वेश्चंस को OMR पर फिल करना होता है। जिसमें कौन कौन से सर क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं हमारे पास जो स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चंस होंगे वो अनसीन पैसेज के होंगे, और अनसीन पैसेज के लिए आपको एक पैसेज प्रोवाइड किया जाएगा। उसी पैसेज के अकॉर्डिंग आप 3 नंबर पा सकते हैं, जो कि बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। और उसी के बाद जब हम अगला स्टेप रखते हैं तो हमारा जो पार्ट नंबर 2 होगा, उसी के आगे तो वो ग्रामर का सेक्शन होगा। और ग्रामर के सेक्शन में 5 क्वेश्चंस होते हैं। 5 क्वेश्चन करने के बाद हम आसानी से 5 नंबर पा जाते हैं। अगर हम और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास प्रोज के 2 एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और इसके लिए हमें 2 नंबर दिए जाते हैं। ऐसे ही थोड़ा सा और आगे क्वेश्चन को देखेंगे तो हमें भाई 3 क्वेश्चन प्रोज के और मिलेंगे, जो कि MCQ बेस्ड होंगे, और इसके लिए एग्जाम में हमें 3 नंबर मिलते हैं। और अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो भाई इस बार हमारा सेक्शन पोएट्री का होने वाला होता है। अगर बात करते हैं पोएट्री से, तो पोएट्री से भी स्टैक्ड बेस के अकॉर्डिंग ही 2 नंबर आपको दे दिए जाते हैं। और अगर बात करते हैं सप्लीमेंट्री से, तो प्यारे बच्चों सप्लीमेंट्री से हमें पूरे के पूरे 5 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे ये टोटल 20 मार्क्स होते हैं। अगर किसी भी बच्चे के ये 20 मार्क्स स्टार्टिंग में सबसे बेहतर हो जाते हैं तो उसे आगे के 50 मार्क्स पाना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि मोस्टली चीजें यहाँ पर आपने रिकॉल कर ली होती हैं। कुछ चीजें तो अपने आप याद आ जाती है जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ते हो। हम बात करते हैं अपने पार्ट बी की, जिसमें बेटा हमें ब्लू पेन भी चलाना होता है। पार्ट ए में हमें ब्लू पेन का यूज नहीं करना है, लेकिन प्यारे बच्चों पार्ट बी जो कि हमारा सब्जेक्टिव टाइप होता है, यानी कि हमें यहाँ बिना लिखे नंबर नहीं मिलेगा। तो सर हम इसे कैसे करेंगे? तो इसे करने के लिए आपको पता है भाई, इसका एक पहला सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन? रीडिंग सेक्शन। अगर बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की, तो आपको यहाँ से 7 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें आपको अनसीन पैसेज का आंसर देना होता है। क्या? आपको अनसीन पैसेज का आंसर देना होता है। तो अनसीन पैसेज के लिए आपको 7 नंबर मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अनसीन पैसेज से टोटल 10 नंबर हो जाते हैं, क्योंकि 3 नंबर हमें ऑब्जेक्टिव में मिल रहा होता है और 7 नंबर हमें सब्जेक्टिव में मिल रहा होता है। अगर आपने अनसीन पैसेज को बेहतर कर लिया, अब आप ये यकीन कर लीजिए एग्जाम में आपके 95 प्लस नंबर बड़े आसानी से हो जाएंगे, इंग्लिश जैसे कठिन सब्जेक्ट में भी। और अगर हम बात करते हैं भाई हमारा जो पार्ट बी है, यानी उसी पार्ट बी के अंदर हमारा दूसरा टाइप, जिसे हम राइटिंग सेक्शन बोलते हैं। प्यारे बच्चों राइटिंग सेक्शन में आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं, जिसमें से आपको 4 नंबर एक एप्लीकेशन या फिर एक लेटर राइटिंग का होता है, और साथ में 6 नंबर की अगर बात करते हैं जिसमें आप रिपोर्ट राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ या फिर कोई आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पर 10 नंबर दे दिए जाते हैं। अगर हम और आगे बात करते हैं जो कि हमारा एक सेक्शन होता है ग्रामर का, तो प्यारे बच्चों यहाँ से भी आपको 10 मार्क्स दिए जाते हैं। सर इन 10 मार्क्स का क्या होता है भाई? यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन होगा डायरेक्ट स्पीच का, और दूसरा क्वेश्चन होगा पैसिव वॉइस का, तीसरा क्वेश्चन होगा पंक्चुएशन का, और जो चौथा क्वेश्चन होगा वहां पर आप स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से, बहुत बढ़िया भाई। अगर हम बात करते हैं भाई सबसे ज्यादा नंबर टेकिंग वाला पोर्शन, तो वो हमारा लिटरेचर का होता है। सब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा नंबर यहाँ से 23 मार्क्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। ये बात आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो कि सर ये 50 नंबर बहुत ज्यादा नहीं लग रहे हैं, लेकिन जब हम सर पढ़ने बैठते हैं ना तो हमसे टाइम नहीं मैनेज होता है। हम चाहते हैं कि हम इतना करें, लेकिन वो हमसे नहीं हो पाता है। हम इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं लेकिन उसका अर्थ नहीं निकाल पाते हैं। हर एक चीज आपको बताने वाले हैं, हर एक चीज आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे भाई
अपना 10 दिन का प्लान। भाई एग्जाम आ रहा है और एग्जाम में हमने कदम जनवरी पर रख लिया है और जिस दिन से फरवरी शुरू हो जाएगी तो आपके अंदर धक धक की आवाज बढ़ जाएगी, क्योंकि ना हमें डर लग रहा है कि एग्जाम में हमारा कैसे क्या होगा। तो भाई जब आप ज्ञानोदय के साथ हैं तो डरने की कोई बात नहीं, हम आपके लिए लेके आए हैं भाई 10 दिन का प्लान। इस 10 दिन के प्लान में सर हमें क्या करना होगा? 10 दिन के प्लान में आपको सबसे पहले टाइम को डिवाइड करना होगा अलग अलग जगह पर। जैसे कि हम बात करते हैं, सबसे पहले आपको 3 डेज यानी 3 दिन प्यारे बच्चों आपको लिटरेचर पर देना है, क्योंकि मोस्टली लिटरेचर का पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया। तो 3 दिन आप एक्स्ट्रा फिर से दे दीजिए, किसे? लिटरेचर को। इसमें क्या करना है गुरुजी? इसमें आपको ना चैप्टर को अच्छे से समरी समझ लेनी है। अगर आपने इसके क्वेश्चन आंसर लिखे हैं तो उन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। ये सिर्फ 3 दिन आप करेंगे सिर्फ लिटरेचर के लिए। लिटरेचर और कुछ नहीं छूना है। उसके बाद आप ना ग्रामर की तरफ कदम बढ़ाएंगे, ना राइटिंग सेक्शन, ना ऑब्जेक्टिव, कुछ नहीं, सिर्फ लिटरेचर पे आप कदम रखिए। इसमें क्या करना है, आपको स्टोरी अच्छे से समझनी है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो भी लिखे हैं उनको अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। जब आप ऐसा करेंगे तो उसके बाद 3 दिन जैसे ही कंप्लीट होते हैं प्यारे बच्चों, अगले जो 2 दिन होंगे वो आप ग्रामर सेक्शन को दीजिए और राइटिंग सेक्शन को दीजिए। राइटिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ना बहुत अच्छे से एप्लीकेशन राइटिंग, लेटर राइटिंग करा दिया है और उससे हटके कोई भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होने वाला है। और ग्रामर की बात करूं ना तो एक से एक वीडियो आपको दिए गए हैं जिसमें ग्रामर प्री बोर्ड के बच्चों ने बताया है कि सर जितना आपने पढ़ाया सब वहीं से आया। तो अगर आपने वो सीरीज फॉलो नहीं करी है तो उसे फॉलो करिए और बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत करिए। तो ये 2 दिन में आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा, ऐसा मेरा भी विश्वास है, क्योंकि मोस्टली बच्चे 2 दिन में इन चीजों को कवर कर लेते हैं। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, 2 दिन आपके लिए इसके पोर्शन के लिए बहुत होता है। अगर मैं और आगे बात करता हूं भाई, एक दिन, सिर्फ एक दिन आपको देना है सैंपल पेपर में। सर ये क्या होता है सैंपल पेपर? प्यारे बच्चों, आपके पास कोई ऐसी बुक होगी जिसमें अनसॉल्व पेपर होंगे। अब आपने तो 5 दिन अपनी तैयारी बेहतर कर ली है, आपने जब ये पढ़ा है, जब ये पढ़ा तो आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव भी अपने माइंड में आ गया। अब आप क्या करेंगे, एक दिन बैठकर कम से कम भाई, कम से कम 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन पेपर जब सॉल्व करेंगे तो जब रात में बैठेंगे ना तो आप उसे एनालाइज करिए कि आपसे गलतियां कितनी हुई हैं। जब आप अपनी गलतियों को पकड़ोगे, आपको पता चल जाएगा मैं लेटर राइटिंग नहीं कर पाता हूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाता हूं, मेरे से ये गलती है। तो फिर आप अपना टाइम दीजिए किसमें भाई? 2 दिन दे दीजिए उन टॉपिक्स पर जो आपके बहुत ज्यादा कमजोर है। Hello दोस्तों, माय नेम इज हनी एंड आई एम प्रोवाइड टू क्लास 10th एजुकेटेड वीडियो। पर जो आपके बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ज्यादा कमजोर हैं, उन टॉपिक पर आप 2 दिन दे दीजिए, बहुत आसानी से आप उसको फिर कवर कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, एक दिन आप फिर से दीजिए फुल्ली रिवीजन, मतलब ये करना है, ये करना है, फिर से रिवीजन कर लीजिए। जब रिवीजन हो जाएगा पूरे दिन बैठ के तो भाई अगले दिन फिर से कम 2 सैंपल पेपर सॉल्व कर दो। इंग्लिश की तैयारी पूरी हो गई, इंग्लिश की तैयारी पूरी हो गई, कुछ नहीं डरना है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर जब हम सैंपल पेपर सॉल्व करें तो क्या हम पूरा दिन बैठ के सॉल्व करें? कितना टाइम चाहिए, कैसे क्या करना होता है, वो भी मैं आपके लिए लेके आया हूं। सारे बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि भाई आपका टाइम अगर मैनेज नहीं होता है तो मैं आपको ये टाइम मैनेजमेंट का एक बढ़िया सा देने वाला हूं टाइम, कि इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन पेपर को टाइम दीजिए। जैसे ही आपने एक मॉडल पेपर ओपन किया, उसमें आपने क्या किया, सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे जिसके लिए आपको 20 मार्क्स मिलते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको बहुत ज्यादा टाइम दिया है। अगर आप इन 20 क्वेश्चन को 45 मिनट में भी करते हैं ना, तब भी आप आसानी से आगे के पोर्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। हालांकि अगर बच्चे ने मन लगा के पढ़ा है तो यहां से बहुत टाइम बचा के निकाल देगा। 45 सर बहुत होता है, पढ़ने वाला बच्चा तो सिर्फ 15 मिनट में ही ये काम करके निपट चुका होता है, लेकिन मैं आपको 45 इसलिए दे रहा हूं कि इसी समय में आपको OMR भी फिल करनी होगी और बेहतर तरीके से, इसलिए मैंने 45 मिनट यहां पर आपको दे दिए। अगर हम बात करते हैं सेक्शन बी में, जिसमें पहला हमारा रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन जो कोई अनसीन पैसेज कहलाता है, 7 नंबर वाला पोर्शन। प्यारे बच्चों, अगर आपने यहाँ पर 20 मिनट भी दे दिए है ना तो 7 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। 20 मिनट जिसमें से आप जैसे ही पैसेज को पढ़ेंगे उसका आंसर लिखेंगे तो 20 मिनट सफिशिएंट हैं। कमजोर से कमजोर बच्चा भी 20 मिनट में इसके आंसर लिख सकता है, और जो पढ़ने वाला है वो तो फिर लिख ही रहा है।
ये वीडियो कमजोर वालों के लिए भी है क्योंकि उन्हें डर लगता है इंग्लिश से, और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट होता है जो मोस्टली बच्चे पढ़ते ही समझ जाते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। आप देखो आगे, अगर उसके बाद करते हैं राइटिंग सेक्शन की। प्यारे बच्चों, राइटिंग सेक्शन जिसमें हमारे पास एक एप्लीकेशन लिखना होता है और एक एसे लिखना होता है या फिर आर्टिकल राइटिंग। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको 30 मिनट देने हैं, क्योंकि जो भी मैंने आपको बताया उन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिए, उससे हटके आपका कुछ यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। और अगर बात करते हैं भाई ग्रामर सेक्शन, जो कि 10 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें डायरेक्ट स्पीच, पैसिव वॉइस, पंक्चुएशन और साथ में स्टोरी। इतना करने के लिए अगर आपने ना 25 मिनट लगा दिए, अपने 25 मिनट लगा दिए तो बहुत है आपके लिए। वैसे 25 से पहले हो जाएगा, लेकिन 25 दीजिए, इससे राइटिंग भी आपकी इंप्रूव होगी। जितना धीमे हाथ चलेगा उतना ही बेहतर। और इसके लिए आप अपने पास वॉच रखिए, जब भी इस चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं उस वॉच को देखते रहिए कि हमारा टाइम सही मैनेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें बोर्ड में सिर्फ 3 घंटे ही दिए जाएंगे। 6 घंटे में अगर आप ऐसी चीज़ें करते हैं तो फिर बहुत पीछे हो रहे हैं, है ना। और अगर बात करते हैं भाई लिटरेचर की, तो प्यारे बच्चों लिटरेचर को हमें 50 मिनट देना है। 50 मिनट, जिसके लिए 23 मार्क्स हमें अलॉट किए जाएंगे। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग, सब कुछ लिखना है। तो क्या 50 मिनट, सर 50 मिनट बहुत होता है, बहुत आसानी से लिख जाएंगे। और इसके बाद भी हमारे पास प्यारे बच्चों 10 मिनट बच जाएगा। और इस 10 मिनट में सर हमें क्या करना है, तो प्यारे बच्चों 10 मिनट में अपनी कॉपी को एक बार रीचेक करना है कि क्या कहीं कोई चीज छूट तो नहीं गई है। इस तरीके से अगर आपने टाइम को मैनेज कर लिया तो 3 घंटे में आप पेपर को धुआं धुआं कर दोगे। इसके पहले भी करके बैठ जाओगे। ये प्रैक्टिस जब आप 4 सेट के साथ करते हो, अगर आपने इस 4 सेट सॉल्व कर लिए इसी टाइम से, तो फिर उसके आगे की चीजें आपको अपने आप बेहतर लगेंगी। इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।